अच्छा, लिस्ट ऑफ वेरियस कंप्यूटर मेमोरीज हैं पीयूष तिवारी? ठीक है, यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। तो मेमोरी में यूनिट्स की बात कर रहे हैं, तो क्या लिखा है इसमें आंसर? मैंने रैम रोम लिखवाया है कि वो लिखा है तुमने? क्या लिखा है इसमें आंसर? हाँ चलो ठीक, ये वाला देख लीजिए। देखो इसमें क्या है, यूनिट्स की बात अगर हम कर रहे हैं तो मेमोरी, कंप्यूटर्स में जो मेमोरी होती है वो बेसिकली हम लोग जब वर्क करते हैं तो रैम पे ही वर्क करते हैं, ठीक है। तो हमने पहले भी बताया था रैम पे वर्क करते हैं, बट अब हमारे पास यूनिट्स देखना है कि यूनिट्स क्या होती है मेमोरी की। मतलब हमारे पास अगर मेमोरी है तो कोई भी चीज मेमोरी होगी, उसकी यूनिट तो होगी ना, उसकी कैपेसिटी होगी कि कितना हमें सेव करना है मतलब कितना डेटा हम उस पर सेव कर सकते हैं। तो सेव करने की बात करेंगे तो हार्ड डिस्क की बात कर, हाँ बोलो अविरल। मैं यूनिट्स और पीयूष तिवारी का क्वेश्चन है, आज डिस्कशन कर रहे हैं चैप्टर सेकंड का। ठीक है, अभी हम आगे नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि सारे बच्चे आएंगे भी नहीं, उसको क्लास में ही डिस्कशन करेंगे साइबर सेफ्टी। हम आज चैप्टर फर्स्ट उस क्लास में हो गया था, सेकंड का डिस्कशन हो रहा है कि सेकंड में पीयूष तिवारी ने क्वेश्चन ये पूछा है कि लिस्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ मेमोरी क्या है, इनको बता दीजिए सर। तो वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यूनिट्स ऑफ मेमोरी का मतलब होता है, देखो जब हमारे पास जो भी मेमोरी है, अगर रैम है और या हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में हम चीजें सेव करते हैं, ठीक है। और हार्ड डिस्क में तो चीजें सेव करते हैं और रैम को यूज करते हैं हम लोग जब वर्किंग करते रहते हैं कंप्यूटर पे, उस समय रैम यूज होती है। तो यूनिट्स का मतलब उनकी कैपेसिटी कितनी होगी, उनका मात्रक, जैसे आपने साइंस में मात्रक पढ़ रखे हैं यूनिट्स, ठीक है। एसआई यूनिट्स पढ़ रखी है, एमकेएस यूनिट्स पढ़ रखी है, ठीक है। तो इसी तरीके से कंप्यूटर में भी होता है। तो अभी थोड़ा मैं ब्लैक बोर्ड शेयर कर दे रहा हूँ, तो उसमें देखते चलो कैसे क्या है। शेयर व्हाइट बोर्ड में देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसमें अगर हम बात करें यूनिट्स की, तो पहला हमारा होता है सबसे जो मिनिमम, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो बिट होती है। क्या होती है? स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है हमारी कंप्यूटर में, यू है ये, एक मिनट ध्यान रखना। यूनिट क्या होती है? वो होती है बिट होती है। क्या होती है? हेलो, बिट होती है। क्लियर। अब यहां से स्टार्ट, हाँ बिट होती है। तो अब हमारे पास इसके बाद, बिट के बाद हम चलेंगे तो एक, फिर हम बाइट पे आते हैं। बिट के बाद हमारी, उसके बाद जैसे हम लोग कोई भी चीज को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं। जैसे यूनिट्स में भी तुमने देखा होगा, सबसे पहले स्मॉलेस्ट जो मीटर होती है, मीटर से भी छोटा होता है ना वैसे कोई और भी, मी, मीटर के बाद फिर किलोमीटर आता है, ऐसे ना, ऐसे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है साइंस में? मीटर फिर किलोमीटर। तो इसी तरीके से अगर अगर हम बात करें तो इसमें स्मॉलेस्ट तो बिट हो गई। बिट के बाद हमारे पास क्या आएगा? बाइट आएगा। क्या आएगा? बाइट आता है, यानी बिट, हाँ बिट के बाद अगर हम बात करेंगे तो बाइट आता है। और बाइट के बाद अगर हम बात करें तो थर्ड पोजीशन पे बाइट के बाद हमारा किलो बाइट आता है, बढ़ता जाएगा इसके बाद केबी, ठीक है। इसके बाद क्या आता है? जीबी आता है, सॉरी एमबी, एक मिनट, ठीक है, मेगाबाइट। क्या आएगा? मेगाबाइट। तो इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में चीजें बढ़ती चली जाती हैं, ठीक है। एमबी आया, एमबी के बाद अगर हम आगे बात करें, एक मिनट बच्चों का एंटर कराना, ठीक है। एमबी के बाद इसमें अगर हम बात करें तो आपका, एक मिनट, हाँ जीबी आ जाएगा, एक मिनट रुक जा, फिर जीबी आएगा। तो इस तरीके से हम बढ़ते जाएंगे। जीबी के बाद क्या आएगा? टेराबाइट, टीबी, टीबी आएगा, ठीक है। टेराबाइट के बाद क्या आएगा? बताएगा कोई? जेटाबाइट, पैटा, पैटा, हाँ पीबी। तो इस तरीके से हम लोग बढ़ते जाते हैं। अब इसका जो ये आपको सभी को समझ में आया? यहां तक किसी को अगर कोई डाउट हो तो बताओ। तो यूनिट ऐसे ऐसे बढ़ती जाती है। यूनिट बढ़ने का मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं उसकी कैपेसिटी बढ़ाना, उसकी कैपेसिटी, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाना। जैसे हार्ड डिस्क हमने कह दी 360 जीबी
या 460 GB, तो उतना 460 GB तक का डेटा वो हार्ड डिस्क स्टोर कर लेगा। ठीक है, यूनिट का मतलब रैम अगर हमने 1 TB कर दी, 1 PB कर दी, तो 1 PB तक का अगर कोई भी ऐप कंप्यूटर में आप इंस्टॉल करोगे, कोई भी गेम चलाओगे या कोई भी सॉफ्टवेयर रन कराओगे, रन करेगा। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके लिए हाई मेमोरी की जरूरत होती है, आई बात समझ? या बड़े बड़े जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं तो वो क्या करती हैं कि वो सॉफ्टवेयर कंपनीज अगर उनको कोई बड़ा प्रोजेक्ट रन कराना है जिसमें जिसमें बहुत ज्यादा मेमोरी की आवश्यकता है, बहुत बड़े बड़े मतलब काफी पेजेस बने हुए हैं डेटाबेस में, बहुत हैवी वेबसाइट है, तो हैवी वेबसाइट को रन कराने के लिए हमें मेमोरी की जरूरत ज्यादा ज्यादा पड़ती है। आई बात समझ में? क्लियर है यहां तक सभी को? अभी एक चीज मैंने बताया कि जैसे बिट को स्मॉलेस्ट यूनिट का, एक चीज थोड़ा सा मिस हुई है, जरा उसको देख लेते हैं। बिट से भी छोटा कुछ होता है क्या? कोई बताएगा? बिट से भी छोटा, हमने कहा बिट स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो बिट से छोटा कुछ होता है क्या कि नहीं होता है? हेलो, नहीं होता है, होता है। कौन होता है? क्या होता है? बीटी? कौन कह रहा है बीटी? बीटी क्या? देखो, अच्छा, छोटा क्या होता है? बिट से छोटा होता है नीबल। क्या होता है भाई? नीबल। क्या होगा? नीबल। ये नहीं पढ़ा है? वन अगर देखो, वन नीबल अगर हम पूछे तो वन नीबल बराबर कितना होगा? वो होता है 4 बिट के। कितने बिट के होता है? 4 बिट के होता है। ठीक है, तो मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट अगर और भी होता है, मतलब बेसिकली अगर हम स्टार्ट करें यहाँ से, चलो यहाँ से देखो, फिर हम यूनिट्स की अगर हम पूरी बात करें तो टेबल कैसे बनेगा? सबसे पहले आता है 1 बाइट इक्वस टू, ठीक है, हमने स्मॉलेस्ट यूनिट बिट बताई, स्मॉलेस्ट है पर उसी का स्मॉलेस्ट बिट ही है, पर उसका अगर और आधा कर देंगे हम तो वो नीबल कहलाता है। जैसे 1 बाइट इक्वस टू कितना होगा? 8 बिट के। कितना होगा? 8। समझ में आ रहा है सबको? हेलो, ठीक है, 1 बाइट इक्वस टू 8 बिट के हो गया। पर अगर हमने वही अभी मैं बता रहा हूँ, अगर वन नीबल कभी तुमसे पूछ लिया जाए, नीबल, वन नीबल हमेशा होता है 4 बिट के। कितने के होता है? बस जस्ट जस्ट इस 8 का आधा कर दोगे वो वन नीबल कहलाता है। तो इस ठीक है, नीबल कहलाता है, यानी और मतलब एक, जैसे कोई 1 रुपए है, 1 रुपए का आधा 50 पैसा। आई बात समझ में? कहने का वो मतलब है। ठीक है, तो ये यहां तक क्लियर है सभी को? हेलो। हम्म, ठीक है, तो ये हमारा यूनिट्स में ये हो गया। तो अब इसमें जैसे फिर यही हमारा चार्ट बनता है यूनिट्स का कि 1 बाइट इक्वस टू 8 बिट, यहाँ से स्टार्टिंग होती है नीबल वाला। एक मिनट, ये ज्यादा बड़ा लिख दे रहा हूँ। 1 बाइट इक्वस टू 8 बिट, ठीक है। इसके बाद वन वन बाइट के बाद क्या आता है? उसके बड़ी यूनिट क्या आती है हमारी? 1 किलो बाइट इक्वस टू कितना हो जाएगा? 1 KB इक्वस टू क्या हो जाएगा? 1024 बाइट्स होगा, बाइट्स होगा, ये ध्यान रखना, इतना बाइट्स होगा, 1024 बाइट्स। फिर ऐसे ही बढ़ते चले जाते हैं, 1 KB के बाद 1 MB, तो ये हो जाएगा 1024 KB हो जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर? फिर वन GB हो जाएगा 1024 MB। तो ऐसे यूनिट बढ़ती चली जाती है। ये यूनिट से क्लियर हुआ भाई? पीयूष तिवारी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कोई दूसरा बच्चा पूछे। चलो ये तो हमारा, एक मिनट, हाँ बोलो। सबकी यूनिट, ये किसका क्वेश्चन है? हाँ अंशिका, देखो, यूनिट सबकी 1024 नहीं, जैसे मतलब देखो 1 बाइट बराबर 8 बिट की है, ठीक है। अब हमने किलो बाइट की बात करी, किसकी बात करी? 1 KB की। तो 1 KB में मतलब किलो बाइट की बात कर रहे हैं, तो तुम्हें ऐसे पता है कि 1 kg इक्वल टू कितना होता है? लमसम 1000 होता है कि नहीं?
1000 होगा। और किलो तो किलो के लिए 1000 हो गया। और बाइट और है भाई हमारे पास, बाइट होगा तो बाइट इक्वल टू कितना होगा, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट के होता है। तो यहां पर किलो है तो किलो का मतलब 10 की पावर 3, तो यानी जो वो बाइट आ रहा है 8 का 3 गुना और करो तो 8 3 24 हो जाएगा, तो इसलिए 1024 ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, मतलब इतने बाइट्स होते हैं। ठीक है, 1 KB में। क्लियर भाई? मेमोरी अगर हम बात करेंगे तो पहले किसी 1000 में ही तो बात करेंगे। ऐसे समझो जैसे कि 1 किलोग्राम कोई चीज है तो आधा कितना होगा, 500 ग्राम होगा। 3 पाव की बात करेंगे तो 750 ग्राम होगा। ऐसे ही होती है चीजें, ऐसे ही मेमोरी में भी होता है। ठीक है, तो केजी केबी लगा है तो इसलिए मेगाबाइट हो जाएगा, तो वो पावर बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, 10 की पावर 3 4 5, तो वही चीजें होती जाती हैं। क्लियर? आई बात समझ में? हाँ, स्पिंडल मोटर क्या होता है? स्पिंडल हार्ड डिस्क में, ये सेकंड चैप्टर का ही है। सेकंड, अभी सेकंड चैप्टर नहीं, कहीं पूछना वह भी मैं बता दूंगा। वैसे ये भी चलिए, हार्ड डिस्क में दिया होगा, स्पिंडल लिखा है वहां पे, बताना। चलो, तो प्लेटस, हेलो प्लेटस। ठीक है, देखो देखो हार्ड डिस्क में स्पिंडल और प्लेटस। देखो इस हार्ड डिस्क, पहली बात तो ये जान लो, हार्ड डिस्क कई लेयर्स में होता है, कई लेयर्स में डिवाइड होता है। कई प्लेटस मतलब प्लेट्स लगी होती है, एक सर्कुलर डिस्क होती है जो कि हार्ड डिस्क में लगी होती है, और वो कई सारी प्लेट्स मिलकर एक प्लेटर बनाती। प्लेटर का मतलब होता है उसमें एक से ज्यादा डिस्क होना, और उन्हीं डिस्क पे स्टोरेज होता है। आगे चल के आप लोग अभी आगे जाओगे, जब टेक्निकल कोर्स अगर किसी ने किया बीटेक एमसीए, तो उसमें सिखाया जाता है, उसमें ये थोड़ा सा बताते हैं, एक रेट कंडीशन होती है, रिडंडेंसी, रिडंडेंसी साइक्लिक, साइक्लिक रिडंडेंसी होती है, रेट एक कंडीशन होती है। तो उसमें रेट जीरो मतलब हार्ड डिस्क की सारी लेयर्स के बारे में बताता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो एक एक कई डिस्क लगी होती हैं एक साथ उसमें, तो वो जो डिस्क है जो एक साथ किसी पिलर से, एक पिलर क्या है या उसको कह दो एक जो उसका बेस होगा जिससे वो अटैच होंगी, उससे अटैच होंगी, वो चीज प्लेटर्स कहलाती है। ठीक है, स्पिंडल, स्पिंडल का मतलब होता है जहां पर उसको ज्वाइंट किया जाता है सारी डिस्क को एक साथ। ठीक है, उस पर उसके उसके साथ चारों ओर वो डिस्क घूमती है। अगर स्टोरेज हो रहा है, ठीक है, तो उस इसके अनुसार वहां पे वो घूमेगी और स्टोरेज होगा। स्पिंडल, जिसमें आपने पढ़ा होगा एक डिस्क में ट्रैक और सेक्टर्स होते हैं, पढ़ा है कि नहीं? तो उसमें ट्रैक और सेक्टर्स और की बात अगर करेंगे, स्पिंडल में क्या होगा, अगर डिस्क सारी अटैच है फिर वो आपस में घूमती रहती हैं, इंटरनल पोर्शन है ये, ऐसे समझ लो। तो उसमें क्या होता है कि एक एक डिस्क पर एक एक ट्रैक और सेक्टर में डेटा स्टोर होता जाता है। ठीक है, ट्रैक मतलब हम किस ट्रैक पे चल रहे हैं, और सेक्टर मतलब उससे कितना कितना डेटा कवर कर रहा है। ये अभी फिगर हम क्लास में बनाएंगे आपको, तब बताएंगे तो तुम्हें तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो उसको ट्रैक और सेक्टर्स में डेटा स्टोरेज होता चला जाता है, किस ट्रैक पर कितना डेटा स्टोरेज आता है, तो ये चीज। ठीक है, क्लियर? स्पिंडल और स्पिंडल और मोटर, मोटर मोटर क्या करती है, मोटर मोटर भी इसमें लिखा है। हेलो विरल, हाँ देखिए, तो मोटर क्या करेगी, मोटर का काम जो होगा वो बेसिकली अगर हम बात करें तो हार्ड डिस्क में जो भी डेटा स्टोर होता जाता है तो उसको स्टोरेज करने का काम तो करेगा ही, पर जो स्टोरेज हो रहा है ट्रैक और सेक्टर्स में, और आपका जो प्लेटर्स पे सारी डिस्क पर हो रहा है, उसको का अच्छे से चलाने के लिए, स्मूथ वर्किंग करने के लिए मोटर का काम होता है। मतलब मोटर अगर स्टार्ट रहेगी तो क्या कहते हैं, चीजें डिस्क आपस में घूमती रहेंगी एक दूसरे स्पिंडल के अकॉर्डिंग, और उसके चारों तरफ, तो उसमें क्या होगा, डेटा स्टोर होता चला जाएगा आसानी से। ठीक है, हेलो, ठीक है, चलो आगे। अच्छा, अगला कोई क्वेश्चन?
हाँ सेकंड चैप्टर में और कुछ बताइए और किसी को कुछ पूछना है तो आगे। हेलो